नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था भक्ति मार्ग की बहुज्ञानी उपेक्षित संत जनाबाई, और आज हम एक ऐसे संत की चर्चा करेंगे जो अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों, दीर्घ आयु चमत्कारों, गहन ज्ञान और अद्वैत वेदांत पर आधारित शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा करें, आप सभी से अनुरोध है कि आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता करें और इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं त्रिलंग स्वामी। जी हाँ, त्रिलंग स्वामी जिन्हें तेलंग स्वामी भी कहा जाता है, एक महान श्रद्धेय हिंदू योगी थे जो अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों, दीर्घायु चमत्कारों, गहन ज्ञान और अद्वैत वेदांत पर आधारित शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। हिंदू दर्शन का एक अद्वैतवादी संप्रदाय जो ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता पर जोर देते थे। श्री त्रिलंग स्वामी जी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कुंबिलपुरम, जिसे अब पुष्पतिरेगा तहसील के कुमिली के नाम से जाना जाता है, में शिवराम के नाम से हुआ था। उनके जीवनीकारों और उनके शिष्यों के बीच उनकी जन्म तिथि और उनके दीर्घ आयु काल के बारे में मतभेद है। एक शिष्य जीवनीकार के अनुसार शिवराम का जन्म सन 1529 में हुआ था, जबकि एक अन्य जीवनीकार के अनुसार यह सन 1607 में हुआ था। शिवराम के माता पिता नरसिंहराम और विद्यावती देवी थे, जो शिव के भक्त थे। सन 1647 में अपनी मृत्यु के बाद 40 वर्ष की आयु में उन्होंने धन और पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने सौतेले भाई श्रीधर को सौंप दी। तब उनकी मां ने उनसे ये बात बताई कि उनके पिता ने मृत्यु के समय उनसे जन्म लेने और मानव जाति के लाभ के लिए अपनी काली साधना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने शिवराम से कहा, उनका मानना है कि वे उनके पिता का पुनर्जन्म है और उन्हें काली साधना करनी चाहिए। अपनी मां से काली मंत्र का दीक्षा लेने के बाद शिवराम ने पास के काली मंदिर और पुण्य क्षेत्र में काली की देवी की साधना की, लेकिन अपनी मां से वह कभी दूर नहीं रहे। सन 1669 में अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी राख को सहेज कर रखा। वे उनकी राख को धारण करते और दिन रात अपनी काली साधना जारी रखती। उस दौरान शिवराम ने एक शमशान घाट के पास अपने सौतेले भाई द्वारा बनाई गई झोपड़ी में एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। भागीरथानंद ने शिवराम को सन्यास की दीक्षा दी और सन 1685 में उनका नाम स्वामी गणपति सरस्वती रखा। गणपति ने कथित तौर पर कठोर तपस्या की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सन 1733 में वे प्रयाग पहुंचे और अंततः 1737 में वाराणसी में बस गए। दशनामी संप्रदाय के सदस्य शिवराम वाराणसी में बसने और मठवासी जीवन जीने के बाद श्री त्रिलिंग स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1887 में अपनी मृत्यु तक वे वाराणसी में 80 घाट, हनुमान घाट स्थित वेद व्यास आश्रम और दशाश्वमेध घाट सहित विभिन्न स्थानों पर रहे। वे अक्सर सड़कों या घाटों पर बिल्कुल नग्न और बचपन की तरह बेफिक्र घूमते हुए पाए जाते थे। कथित तौर पर उन्हें घंटों गंगा नदी में तैरते देखा गया था। वे बहुत ही कम बोलते थे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। त्रिलंग स्वामी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि वो कम खाते थे, उनका वजन 140 किलो से भी ज्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि वे किसी व्यक्ति के मन की बात किसी किताब की तरह पूरी तरह से पढ़ सकते थे। कई बार उन्हें बिना किसी असर के जहरीले जहर पीते देखा गया। एक बार कुछ नास्तिकों ने उन्हें धोखेबाज घोषित करना चाहा,
परिणाम स्वरूप वे कैल्शियम चूने के मिश्रण से भरी एक बाल्टी ले आए। त्रिलंग स्वामी ने बिना किसी असर के पूरी बाल्टी पी ली और फिर उन्हें कर्म के नियम और उनके कारण और प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए अपना स्वाभाविक मौन तोड़ा और संशयवादियों को जहर के प्रभाव का एहसास दिलवा दिया गया। वाराणसी प्रवास के दौरान कई प्रमुख समकालीन बंगाली, जिन्हें संत कहा जाता था, उनसे मिले और उनका वर्णन किया, जिनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, रामकृष्ण, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, लाहड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद, विजय कृष्ण और साधक बामा खेपा शामिल थे। त्रिलंग के दर्शन के बाद रामकृष्ण ने कहा, मैंने देखा है कि स्वयं सर्वव्यापी भगवान अपने शरीर को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में उपयोग कर रहे थे। वे ज्ञान की उच्च अवस्था में थे। उनमें देह चेतना का भाव था। वहां की रेत धूप में इतनी गर्म हो गई थी कि कोई भी उस पर पैर नहीं रख सकता था, लेकिन फिर भी वे उस पर आराम से लेटे रहे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि त्रिलंग एक सच्चे परमहंस थे और वहां उनके रहने से पूरा बनारस प्रकाशित हो गया था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अजगर की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया, जिसमें वे बिना किसी गति के स्थिर बैठे रहते थे और भक्तगण सुबह से दोपहर तक उन पर जल अभिषेक चढ़ाते थे। उन्हें शिव का साक्षात अवतार मान लिया गया था। उन्होंने सिखाया कि दुख और बंधन संसार के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, जबकि सुख और मुक्ति संसार का सच्चा त्याग करने और संसार तथा ईश्वर के बीच कोई अंतर ना देखने से अवश्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं के बिना जीता है, उसे पृथ्वी स्वर्ग लगती है। वे इंद्रियों को व्यक्ति का शत्रु और नियंत्रित इंद्रियों को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थस्थल व्यक्ति का अपना शुद्ध मन है और व्यक्ति को गुरु से प्राप्त वेदांतिक सत्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जो लोग अपने सच्चे दिव्य स्वरूप और अपने भीतर की शक्ति को अलौकिक चमत्कार समझकर भूल जाते हैं, उनका मानना है कि चिंतन अमरता का मार्ग है, जबकि चिंता मृत्यु का मार्ग है। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी, क्योंकि उन सभी का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। उन्होंने मौन और एकाग्रता के महत्व पर बल दिया और कहा कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह झूठ बोल सकता है और मौन आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने सद्गुरु का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो आसक्ति और मोह से मुक्त हो, अहंकार से ऊपर उठ गया हो। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।